दोस्तों इस वक्त खड़े हैं बीडीपीओ कार्यालय सढौरा में, जहां पर आज सढौरा वासी धरना लगाकर बैठे हुए हैं। और सुबह से ही ये लोग जो सढौरा के साथ लगती नकटी नदी है, उस नकटी नदी में बने तटबंध के साथ अवैध कब्जों को लेकर ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग है कि उन अवैध कब्जों को हटाया जाए और साथ में जो नए कब्जे वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं उनको भी हटाया जाए। तो उसी को लेकर, उसी एक मांग को लेकर आज बीडीपीओ कार्यालय में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो यासीन माजरी पंचायत के अधीन आती है, जिस वजह से बीडीपीओ कार्यालय में इन लोगों को बैठना पड़ रहा है। और अभी लोगों की मांग है कि जब तक एसडीएम साहब मौके पर नहीं पहुंचते तब तक ये अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो चलिए एक एक कर बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मसला क्या कुछ मामला है। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। सेठिया साहब, आज यहाँ पर सढौरा बीडीपीओ ऑफिस में आप सब धरना के बैठे हुए हैं, क्या मसला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। मसला तो वही पुराना है जी, जो नदी में ये अवैध कब्जे हो रहे हैं। पहले तो जो हो रहे हैं, चलो कोर्ट केस चल रहे हैं, हम भी उसमें क्या कहें, उसमें पुराने कब्जे हैं वो। लेकिन हद तो हो गया जो बीडीओ साहब की, बीडीओ ऑफिस की मिली भगत, सरपंच की मिली भगत, पुलिस की मिली भगत से अब नए कब्जे भी हो रहे हैं। अब वो जनता कहाँ जाए जो हर साल डूबती है पानी में। 3 महीने बाद फिर बारिश आ जाएगी, कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। प्रशासन से मांग की गई थी कि ये पटड़ी गलत जगह बनाई गई है, पटड़ी वहीं पे है, मिट्टी नदी खुदाई कराई जाए, नदी खुदाई भी आज तक नहीं हुई है और 3 महीने बाद बारिश है फिर वहीं खड़ी है। तो इन अवैध कब्जों की वजह से जो आप कहना चाहते हैं कि जो पानी है उसमें रुकावट बाधा बनता है और बिल्कुल वो शहर में घुसता है। बिल्कुल शहर में घुसता है जी। और अब तो ये जो नए कब्जों की और दिक्कत हो गई है, नए कब्जे हो रहे हैं। इसमें इनको बीडीओ दफ्तर में परसों 3 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। वो मिट्टी डंपर सारे पाप हो गए, उन्होंने कब्जे पूरे कर लिए, कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन बीडीओ दफ्तरों में किसी को दिखता ही नहीं है। बीडीओ साहब वहीं से निकल जाते हैं आंख बंद करके, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पुलिस वालों के पास भी गए थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो जो जगह है, जो जमीन है, वो सढौरा में पड़ती है या कहीं और की जमीन है? ऐसा है जी, जमीन है जो नदी पार पंचायत की है, सढौरा नगर पालिका की नहीं है, नदी पार पंचायत की है। लेकिन नदी पार पंचायत ना तो उसे उसका हल करता है, कब्जे हो रहे हैं अवैध कब्जे, ना उनको रोकते हैं, लेकिन उसको भुगतना सढौरे की जनता को पड़ता है। जब यहाँ पे बारिशों के मौसम में सारा पानी नदी में शहर में जाएगा, निकासी उसकी है नहीं, लोग कई दिन तक घर से बेघर हो जाते हैं। तो आपने किसी पंचायत के प्रतिनिधि से बातचीत करने का प्रयास किया? हमने उनसे परसों जो यहाँ पे भुक्तभोगी है उन्होंने फोन किया था, कोई उन्होंने एक्टिविटी नहीं की। 3-4 दिन से हम लगे रहे, वीडियो यहाँ पे भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हार के फिर हमें यही का मुद्दा उठाना पड़ा और यहीं पे हमें दरी बिछा के बैठना पड़ा। हम एसडीएम साहब से बात करना चाहते हैं भी अब प्रशासन कब जागेगा और कब सढौरे की जनता को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। जी, आप भी यहाँ पर इस धरना स्थल पर मौजूद हो और पूरा मसला आपको पता ही है, तो क्या लगता है इस मसले को लेकर, जिस तरह से शहरवासी लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं और फिर भी ये मसला जो का तू बना हुआ है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? ऐसे आज जो सढौरा के मौजूद लोग इकट्ठे हुए हैं और पहले भी इन्होंने गुहार लगाई है कि जो नदी के अंदर नए अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो उनको लेकर के कि वो कब्जे न हो। इन्होंने थाने में भी गए, वीडियो दफ्तर में दे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अवैध कब्जों की वजह से थोड़ी सी बरसात में सढौरा के अंदर पानी आ जाता है, हम भी देख रहे लगातार। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है प्रशासन शासन से कि ये अवैध कब्जे न किए जाए, इनको छुटवाया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। जैसे तटबंध को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं कि उसका जो तटबंध लगाया गया है वो सही तरीके से नहीं लगाया गया, आप क्या मानते हो? तटबंध भी एक समस्या हो सकती है? नहीं, समस्या तो ही है जी। अगर उसमें तटबंध के अंदर अवैध कब्जे होंगे तो समस्या तो होगी समस्या। वैसे ठीक है, सही ढंग से, सही ड्रेन के हिसाब से नहीं बनाया गया है। इसकी खुदाई की भी नीड थी, क्योंकि अब बरसातों का समय है, ऊपर बरसात आती है, वो पानी सारा सढौरे में जाता है। तो जी, आगे क्या कदम रहने वाला है अगर आज भी कोई सोल्यूशन ना हुआ? बस हमारे मित्र हैं, अमित सेठिया जी बैठे, गुरु जी बैठे हैं और सढौरे के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, हम इनके साथ हैं। अगर शासन प्रशासन नहीं मान्य तो हम इसके एक आंदोलन के रूप में ले जाए इसे। जी, लगातार नदी के जो तटबंध है उसके लगते अवैध कब्जों को लेकर आज धरना भी किया जा रहा है और उससे पहले भी आवाज़ें उठती हैं, तो क्या मानना है आपका, जिस तरह से वहाँ लोग लगातार अपने डेरे जमाते जा रहे हैं? देखिए, आए दिन प्रतिदिन सढौरा शहर में ना चोरी की वारदातें बहुत बड़ी घटनाएं घटती है। कई बार तो बहुत बड़ा नुकसान होते हैं। कोई घर में रिश्तेदारी शादी में जाने के लायक नहीं है लोग,
पीछे से दरवाजा बंद करके चला जाए तो पीछे चोरियां होती हैं, केबलें कट रही हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। यहाँ सारे चोर अवैध लोग बैठे हैं, इनका आधार कार्ड इनको पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है। तो सरकार को निश्चित करके ये अवैध कब्जे हटवाने चाहिए। दूसरी बात यह है, नदी जब चढ़ के आती है तो ये सारा इनकी वजह से सारे शहर में पानी, शहर का पानी शहर में रुक जाता है, नदी का पानी ओवरफ्लो के बैक मारता है, तो शहर के वासियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो अवैध कब्जा हटाए। दूसरी बात यह है, जो लोग पहले से बैठे हैं कम से कम नए कब्जे तो ना कराएं, उनको तो उठाए नहीं रहे, लेकिन जो आदमी मिट्टी डाल के वहाँ कब्जा करे तो उसको तो कम से कम हटाए, नया कब्जा तो ना होने दे। ये सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार इसको करे। नहीं करेगी तो फिर ये तो जनता की आवाज़ है, जनता कहीं ना कहीं तो बात करेगी अपनी। पीड़ा है लोगों को, नुकसान भी है लोगों का, और सरकार ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो की ड्यूटी बनती है, एसडीएम साहब की बनती है ड्यूटी। लेकिन जिस तरह से पीछे जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने निरीक्षण भी किया था, और जो नदी जो इस्माइलपुर जाने वाला पुल है उससे पीछे से जो नदी है उसका जो दायरा है वो काफ़ी कम है, और कुछ लोगों ने वहाँ मौके पर ये भी बताया था कि यहाँ से ही नदी जो शहर की तरफ घुसती है। आपका क्या मानना है कि नदी की खुदाई भी जरूरी है, चौड़ाई भी जरूरी है? देखिए, इसकी खुदाई भी जरूरी है। जब तक खुदाई नहीं होगी तो पानी की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी है। चारों तरफ से इसके डंगे बांध के इसकी खुदाई करके प्रॉपर तरीके से करें तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवैध कब्जे हो रहे हैं इनको रोका जाए। जी मोनू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर 20 तारीख को विजय बख्शी जी और मोहित बख्शी जी का फोन हमारे पास आया कि भी यहाँ समता योग आश्रम के पास कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। तो हमने उसके तहत नगर पालिका सचिव, नगर पालिका सेक्रेटरी और एसडीओ, जेई को मौके पे भेजा और पटवारी को भेजा। तो उसने तफ्तीश करी तो वो ज़मीन सीन माजरी पंचायत की थी। तो हमने बीडीओ साहब के पास मेरी मिसिज चेयरमैन शालिनी शर्मा ने बीडीओ साहब कार्तिक चौहान जी के पास कॉल की कि भी ऐसे ऐसे करके आपकी वहाँ पर सीन माजरी की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है और वहाँ पे कोई व्यक्ति दीवार कर रहा है, मकान कमरा बना रहा है। तो इनके पास संज्ञान में डाला तो अभी तक कोई 4-5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा हम शहर के आसपास बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो भी आदमी इस तरह के काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस आज आप यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हुए हैं, तो अभी तक कोई आश्वासन एसडीएम साहब ने कहा कि भाई वो उसकी वीडियो भेजो। अभी एसडीएम साहब से बात हुई, वो सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगा रहे, वो कह रहे कि भी हम जल्दी हटवाएंगे इसको। तो उनके अब धरने का क्या रहेगा? अब उनसे आप बता रहे हो कि बातचीत हो चुकी है एसडीएम साहब से, तो क्या धरना समाप्त? अभी नहीं जी, अभी तो चलेगा जब तक वो नहीं हटेगा। अच्छा, हटेगा तो ही तो जी। तो कब्जा हटने के बाद ही धरना समाप्त करें? हाँ जी, धरना जब समाप्त होगा। और इसमें हम हर समय अपने शहरवासियों के साथ है। इस सब प्रकार का कोई भी कब्जा या कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहा है उसके लिए हमारे को सूचना करें, हम साथ ही साथ उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज धरना आप यहाँ पर दे रहे हैं बीडीपी ऑफिस में? आज जो ये धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, ये सिधौरा नदी में जो अवैध कब्जा हुआ है उससे कब्जा होने से जो बरसात का पानी या जब भी बारिश होती है तो पानी शहर में घुस जाता है, जिससे शहर में चलना, गलियों में चलना बहुत दुर्लभ हो जाता है और आगे ये पानी किसानों को भी बहुत नुकसान करता है। तो हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि इस को कब्जा मुक्त, नदी को कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि शहर भी पानी से बचाव किया जा सके, शहर का भी, और सभी समस्याओं का हल हो सके।